नमस्कार दोस्तों। भारत अब तक 2 करोड़ कोविड-19 पेशेंट्स के मार्क को क्रॉस कर चुका है और यूएस के बाद सिर्फ भारत ऐसी कंट्री है जिसने इस मार्क को क्रॉस किया है। तो कुछ आंकड़ों के अनुसार विश्व में भारत यूनाइटेड स्टेट और ब्राजील के बाद मैक्सिको को पीछे छोड़ते हुए तीसरी ऐसी कंट्री बन चुका है जिसमें कोरोना की वजह से हाईएस्ट मौतें हो चुकी हैं। लेकिन डेली डेथ्स के केस में तो भारत ने यूनाइटेड स्टेट और ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि भारत में प्रतिदिन 3500 मौतें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो भारत जिन हालातों में है वो अविश्वसनीय है और केवल वैक्सीनेशन ही एक ऐसी होप है जो भारत को इन हालातों से बाहर निकाल सकती है। लेकिन भारत जो वैक्सीन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड में, आज उसी भारत में हमें वैक्सीन शॉर्टेज देखने को मिल रही है। तो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने तो ये तक कह दिया है कि अगले 2-3 मंथ्स तक हमें ऐसे ही वैक्सीन शॉर्टेज देखने को मिलेगी। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को वार्न किया है कि वैक्सीनेशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को वैक्सीन पॉलिसी को रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो आज हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे कि क्यों भारत, जो कुछ समय पहले वर्ल्ड फार्मेसी के रूप में सामने आया था, जिसके द्वारा 64.5 मिलियन वैक्सीन की डोजेज को विश्व के विभिन्न देशों में एक्सपोर्ट तक किया गया था, आज उसी भारत में क्यों हमें वैक्सीन डिस्क्रिमिनेशन और वैक्सीन शॉर्टेज देखने को मिल रही है। भारत में 16 जनवरी को वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसमें अभी तक 160.37 मिलियन वैक्सीन डोजेज लगाई जा चुकी हैं। इसमें भारत की पॉपुलेशन के 2.7% लोगों को फुली वैक्सीनेट और 12.9% लोगों को वैक्सीन की एक डोज दी जा चुकी है। अगर बात करें वैक्सीनेशन पेस की, तो कुछ आंकड़ों के अनुसार भारत में वैक्सीनेशन की स्पीड में अप्रैल के लास्ट के कुछ दिनों में बहुत कमी देखी गई है। 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक प्रतिदिन एवरेज 2.8 मिलियन वैक्सीन डोजेज भारत में लगाई गई, लेकिन अप्रैल के लास्ट के 10 दिनों यानी कि 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक यह नंबर कम होकर ऑलमोस्ट 2.4 मिलियन डोजेज पर डे ही रह गया है। यदि वैक्सीनेशन इसी स्पीड से जारी रहता है तो 31 जुलाई तक भारत में 400 to 500 मिलियन वैक्सीन लगाने के टारगेट को कभी अचीव नहीं किया जा सकता। भारत में 1 मई से 4th फेज ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुका है, जिसमें 18 से 45 साल के ऑलमोस्ट 595 मिलियन एडल्ट्स को वैक्सीनेट किया जाना है। लेकिन अगर 2021 के एंड यानी कि 31 दिसंबर तक सभी एडल्ट्स को वैक्सीनेट करना है तो हमें वैक्सीनेशन की पेस को बढ़ाकर प्रतिदिन 7.6 मिलियन करना होगा। लेकिन इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जो सबसे बड़ा हर्डल है वो है वैक्सीनेशन शॉर्टेज। भारत में कोविड-19 की वैक्सीन को सिर्फ 2 कंपनीज के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का लोकल वर्जन यानी कि कोविशील्ड को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिसकी पर मंथ कैपेसिटी 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ है। वहीं भारत बायोटेक में इंडिजिनस वैक्सीन कोवैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिसकी पर मंथ कैपेसिटी सिर्फ 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ है। तो हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने लंदन में फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि भारत में अभी 2-3 मंथ्स तक हमें वैक्सीन शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन शॉर्टेज और वैक्सीन की कमी से निपटने के लिए वो कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे 70 मिलियन से 100 मिलियन, लेकिन उसमें कुछ समय लग सकता है। अदार पूनावाला ने तो ये तक कह दिया कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस और क्रिटिक्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं भारत में वैक्सीन शॉर्टेज के लिए, लेकिन भारत की वैक्सीन पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फ्रेम किया गया है, न कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। उन्होंने ये भी कह दिया कि हम इनिशियली कैपेसिटी बढ़ा सकते थे, लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑर्डर्स ही नहीं दिए गए थे और ऑर्डर्स न हो पाने की वजह से हमें भी ऐसा नहीं लगा कि भारत में 1 बिलियन पर ईयर से ज़्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत है।
उन्होंने ये तक कह दिया कि जनवरी तक तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि भारत में हमें सेकंड वेव भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए इनिशियली उन्हें सिर्फ 21 मिलियन वैक्सीन के ऑर्डर्स ही दिए गए थे और बाकी 110 मिलियन यानी कि 11 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर तब दिया गया जब भारत में केसेस बढ़ने लगे। रिसेंटली ब्लूमबर्ग टेलीविजन को दिए गए एक इंटरव्यू में आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन ने भारत में चल रहे इन हालातों को लीडरशिप और दूरदर्शिता की कमी बताया है। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को ब्लेम करते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर आप सतर्क होते और अगर आप केयरफुल होते तो आप ये जान पाते कि पेंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है, और अगर आपने ध्यान दिया होता कि विश्व के डिफरेंट देशों में क्या चल रहा है, खासतौर ब्राजील में, तो आप ये जान पाते कि वायरस वापस जरूर आता है और वो भी भयंकर रूप धारण करके। साथ ही जब उनसे इंटरव्यू में ये पूछा गया कि भारत के ये हालात कैसे हुए, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही भारत फर्स्ट फेज से सक्सेसफुली निकल गया तो कई लोगों ने यानी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम इससे डील कर सकते हैं और साथ ही वैक्सीनेशन को स्लो रेट में और स्लो पेस के साथ रोल आउट किया जा सकता है, जिसके लिए वैक्सीन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर होने के बावजूद भारत में खुद की पॉपुलेशन के लिए ही इनफ वैक्सीन नहीं बनाई गई। तो बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट पर वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविशील्ड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3000 करोड़, तो वहीं भारत बायोटेक को कोवैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1500 करोड़ ऑलरेडी सैंक्शन किए जा चुके हैं और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 11 करोड़ वैक्सीन के लिए 1700 करोड़ और भारत बायोटेक को 5 करोड़ वैक्सीन की डोजेस के लिए 772.5 करोड़ रुपीस 28 अप्रैल को ऑलरेडी एडवांस में दिए जा चुके हैं और इन वैक्सीन को मई, जून और जुलाई में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। साथ ही 3 मई को 9 करोड़ कोविशील्ड और 88 लाख कोवैक्सीन की डोजेस को भी रिसीव कर लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और भारत में कोवैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो अभी सिर्फ 10 मिलियन पर मंथ है, उसे अगले आने वाले 5 मंथ में 10 गुना बढ़ाने के लिए भारत बायोटेक और हैफिन बायोफार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन को 130 करोड़ रुपए की एड भी ग्रांट की जा चुकी है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब बात करते हैं वैक्सीन पॉलिसी की। 20 अप्रैल को गवर्नमेंट के द्वारा वैक्सीन पॉलिसी को रिवाइज किया गया। ओल्ड वैक्सीन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन की फर्स्ट 3 फेजेस में सेंटर के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डायरेक्टली वैक्सीन को पहले खरीदा गया, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लेकिन न्यू वैक्सीन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेंटर मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन का सिर्फ 50% खरीदेगा और उसे स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन उसका यूज सिर्फ 45 ईयर्स के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए किया जाएगा और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ 150 रुपीज पे करने हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। वहीं रिमेनिंग 50% मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन का प्राइवेट हॉस्पिटल और स्टेट गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डायरेक्टली नेगोशिएट करके खरीद सकते हैं, जिसको 4th फेज ऑफ वैक्सीनेशन के लिए यूज किया जाएगा, यानी कि 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को 300 से 400 रुपए देने होंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा है कि न्यू वैक्सीन पॉलिसी सिटीजन्स की डिफरेंट क्लासेस में डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव पैदा कर रही है और वैक्सीनेशन में भेदभाव नहीं होना चाहिए कि 45 ईयर्स के ऊपर के लोगों को फ्री वैक्सीनेट करने की जिम्मेदारी सेंटर की है और बाकी 18 से 45 ईयर्स के लोगों को स्टेट गवर्नमेंट्स के भरोसे छोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंटर से ये भी पूछा गया है कि क्या आप कोई नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर सकते हैं जिसमें 100% वैक्सीन को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैन्युफैक्चर से खरीदा जाए और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि न्यू वैक्सीन पॉलिसी आर्टिकल 21 और 14 यानी कि राइट टू हेल्थ और राइट टू इक्वालिटी के लिए हानिकारक है और इसे रिव्यू किया जाना चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट को 10 मई तक का समय दिया गया है।
अंत में मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि जितना हो सके घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कीजिए और मास्क पहनने की आदत का गंभीरता से पालन कीजिए, क्योंकि इस समय भारत में कोरोना की वजह से हालात बहुत गंभीर हैं और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि थर्ड वेव भी हमें आगे देखने को मिलेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।